अच्छा मिस कंवल ये बताइएगा कि क्या केस था, आपको कितने साल लगे इंसाफ लेने में? जी, मुझे 15 साल। 15 साल लग जी। गए। केस क्या था? जी, ये मेरी वालिद की प्रॉपर्टी थी और इसमें मेरे वालिद की डेथ के बाद मेरी अम्मी, मेरा भाई और मैं, वी वर द लीगल हेयर्स। और मैंने अपने भाई का और अम्मी का शेयर जो है इस प्रॉपर्टी में ख़रीद लिया था। मैंने मॉर्टगेज करवाई अपनी ये प्रॉपर्टी विद द बैंक, और मैंने वहाँ से हाउस लोन अवेल किया और इस तरह से मैंने अपने भाई का और अम्मी का शेयर जो है वो ख़रीदा, और इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पे हो गई थी फरवरी 2005 में। ठीक है। लेकिन जब 2009 में मेरी अम्मी की डेथ हो गई तो मेरा भाई उसमें बेईमान हो गया और उसने कुछ कुछ लोगों के साथ साज़बाज़ करके उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस करवाया उनको मॉडल टाउन कचहरी के वकीलों ने, जो जिनका काम ही यही था कि वो जाली ठीक है। रजिस्ट्रियाँ बनाते थे और साथ में जो है ना इस तरह की वो लोगों की जायदाद पे कब्जे करते थे। दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, और उन्होंने मेरी एब्सेंस में इस तरह से 2010 में मेरे घर पर कब्जा कर लिया। 2010 में कब्जा हो गया आपके कब्जा ऊपर हो गया। और और आपके भाई ने कब्जा किया। अब नहीं, मेरे भाई ने तो कब्जे के पैसे वो ये मतलब मुझे उनके पता। उनके जरिए ही सारा कुछ हुआ। हाँ, 20-22 लाख में कब्जा देके तो वो फरार हो गया, अच्छा, और बाकी बाद में जो ओन उन्होंने सेल आउट पोजेशन। कर दिया। सेल नहीं, वो जाली रजिस्ट्रियां बनी है, वो मेरे भाई के सिग्नेचर्स नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली ये कब्जे का मामला था और उन्होंने कब्जा दिया, और अब उसको सेल डीड्स को मुझे प्रूव करते करते मैं बहुत जो है ना इनके खिलाफ पहली क्रिमिनल। मर्तबा कब आप लिटिगेशन में गई? जी, पहली दफ़ा तो जी मेरे भाई ने सबसे पहले मेरी उस रजिस्ट्री को फरवरी 2010 में जो है वो कर दिया, चैलेंज कर चैलेंज दिया। कर वो दी। मुकदमा मैं जीत गई जी। 3 जनवरी 2014 को वो डिक्री हो गया 4 मेरा। साल लगे पहली जी, लिटिगेशन में। उसका उसके बाद जो है ये 2011 में ये वाला केस चल पड़ा था मेरे घर के पोजेशन का और इनकी रजिस्ट्रियों की कैंसलेशन का, तो उसमें मुझे 15 साल लगे। 15 साल से आप लिटिगेशन में आ रही हैं। उस इन 15 सालों में कितने जजेस आए, कितने गए, क्या माहौल तब्दील हुआ? अनगिनत। शुरू में तो जजेस की ट्रांसफर्स इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती थी, हुँ। लेकिन 2020 में से लेके अब तक 2024 तक बहुत से जजेस की ट्रांसफ़र हुई हैं। तो हर 2-3 महीने बाद जज ट्रांसफ़र हो रहा था, वो मेरे लिए बड़ा एक डिस्टर्बिंग फैक्टर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से भी मुकदमात के जो फैसले हैं वो डिले हुए हैं, लिटिगेंट्स बड़े परेशान रहे हैं, और ये हर जज के सामने मुझे नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता था, उसको फाइल पढ़ानी पड़ती थी। और मैं जजेस को भी इतना मैं वो नहीं करूँगी, क्योंकि जजेस के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, उनके पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हर जज कुछ केसेस को टारगेट कर ले और कुछ थोड़े-थोड़े केसेस करके जो है उनका कम से कम एडजर्नमेंट्स की बजाय उनका फैसला करना शुरू हो जाए, आई थिंक कि हम काफ़ी हद तक बैकलॉग जो है वो क्लियर हो सकता है। 15 साल आपने लिटिगेशन में रही, क्या लगता है आपको ये जो जजमेंट्स होती हैं, ये क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं? आई थिंक ये हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है, इसको बहुत इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, और ये जो बात-बात पर एक एप्लीकेशन बन जाती है इंटरिम ऑर्डर्स के ख़िलाफ़, और इस तरीके से जो है ये डिलेइंग टैक्टिक्स का बायस बनता है। मेरे ख़्याल में एक ही दफ़ा इस चीज़ को इसकी एक अपील बननी चाहिए जब मुकदमे का फ़ैसला हो जाए। एवरीथिंग शुड बी केटर्ड आफ्टरवर्ड्स कि जी इस चीज़ में ये फ्लॉ हैं और इस चीज़ को एड्रेस किया जाए। अगर आप ज़रा-ज़रा सी चीज़ पर अपील्स करेंगे, या तो फिर आप डिफ़ाइन कर दें इस चीज़ को कि जी ये आपने अपील किया तो जी 10 दिन में फ़ैसला करें या 15 दिन में करें। तो उसके मुताबिक ही जो है हो सकता है। अब एक सिविल रिविज़न है, इन्होंने कई ऐसी अपीलें फ़ाइल की मेरे केस में जो साल-साल तक ड्रैग किया है, और साल अगर आपने सेशन में तो आप लगा कभी दिया। फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए कि यार नहीं, दफ़ा कुछ करो बस ऐसे अब नहीं जाने नहीं, वाले? नहीं, नहीं, ये चीज़ मेरे में नहीं है, ये अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है मेरे 15 साल ऊपर। क्योंकि एक बड़ा लंबा अरसा होता है, जी, बंदा फ्रस्ट्रेट हो उस जाता है, जब वक़्त तरीक़ें पड़ रही हों, जब वकील ना पेश हो रहा हो, जब जजेस का ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो बंदा कहता है यार बस एक्चुअली एनफ इज़ एनफ। एक्चुअली मेरे ख़्याल में कि ये मेरे नेचर में ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने मुझे ना एक क्वालिटी से नवाज़ा है जो कि पर्सिस्टेंस है। मैं जब मैंने ये सारा स्टार्ट किया, जिस वक़्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरीके से ये मैनेज कर पाऊँगी, लेकिन अल्लाह ताला की गाइडेंस से, और जो है उन्होंने जो मुझे उसने जो साबित कदमी दी, उससे मैं आगे बढ़ती चली गई। जैसे-जैसे मैं इस केस में बढ़ती चली गई, मैं बैंकिंग लाइन से दूर होती गई,
क्योंकि करियर मुझे, से दूर होती है हाँ, कभी। मेरा करियर जो है इसी की वजह से एट स्टेक शुरू में लगा था। मैं मैंने बड़ी टीडियस इन्वेस्टिगेशंस भुगती हैं और सारा दिन मेरा जो है वो ज़ाया गया अदालतों है। में लगता होगा। क्योंकि एक स्टेज ऐसी थी जबकि मैंने अपनी अम्मी को, अपनी जॉब को और अपने घर को साइमल्टेनियसली लूज़ किया था। ओके। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था मेरे लिए, जिसको मैंने जो है वो पता नहीं अल्लाह ताला ने बस मुझे कैसे निकाल दिया इस फ़ेज़ से। मैं अब फाइनली मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकदम से इस तरह से फ़ैसला हो जाएगा, तो बस जी मैं, तो ये फिर एकदम से कैसे फैसला हो गया? ये जी हुआ इस तरीके से कि जी ये फाइनल डिसीजन तो जी तकरीबन 2020 से चल रहा था, लेकिन बीच में क्योंकि ये लोग एविडेंस नहीं दे रहे थे, फाइनली इन्होंने 2023 में जब एविडेंस दिया, वो नाम नेहाद एविडेंस था लेकिन चले दे दिया जो भी है। उसके बाद जब ये मैटर क्लोज हुआ है तो इन्होंने अपीलें फाइल करनी शुरू कर दी। फ्रिवोलस एप्लीकेशंस तो ये 2019 से दे रहे थे, क्योंकि जब से इनका एविडेंस ड्यू हुआ था तब से ये एप्लीकेशंस दे के मामलात को डिले कर रहे थे, और फिर अपीलें बनती थी जब इनकी एप्लीकेशंस डिसमिस होती थी। तो ये जब ये जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने जब मॉडल कोर्ट्स का जो है ये कायम की हैं, उससे जो है ये बड़ा ही एक पॉजिटिव जो है एक इम्पैक्ट आया है कि मॉडल कोर्ट्स में डेली बेसिस पे इस केस को हेयर किया गया, और 4 तारीख को ये केस मेरा जो है इस माह की। हाँ जी, इस ओके। माह की 4 तारीख को फिक्स हुआ। जनाब सिविल जज कमालुद्दीन साहब की कोर्ट में जो है ये केस लगा, और उन्होंने इस केस का फैसला 4-5 दिनों के अंदर अंदर जो है वो किया, हार्डली 3 या 4 डेट्स के अंदर ये फैसला यानी किया। मॉडल कोर्ट्स ने आपको जी, फाइनल। मैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को इसका फुल क्रेडिट देती हूँ। मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम जो है, बड़ा मुस्बत कदम जो है वो उठाया है, और हम जैसे लिटिगेंट्स जो कि पिछले कई सालों से अपने केसेस को परस्यू कर रहे हैं और परेशान हैं, और इस तरह से एक इस सिस्टम के जो है ना बेसिकली विक्टिम बने हुए हैं। मैं समझती हूँ कि आई मस्ट प्रेज़ हर फॉर दैट, कि जी ये एक बड़ा ही खुशाइन लेकिन कदम है। अभी एक प्रोसीजर रहता है, अभी आपको वो कब्जा मिलना है। जी हाँ, अभी तो कल तो फैसला हुआ है, डिक्री हुई है, तो ऑब्वियसली ये लोग अपील में तो जाएंगे। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, मेरी तो यही जो है, मैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरीके से मेरी आनन फानन ये फैसला हुआ है, मॉडल कोर्ट जब से बनी है, तो इसके हिसाब से जो है ना मुझे मेरे घर का कब्जा भी इसी तरीके से दिलवा दिया चलें गया। जी, थैंक यू सो मच जी। 15 साल लगे हैं जी इन्हें अपनी डेट कनाल की प्रॉपर्टी इनकी जो है वो वापस आने के लिए, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिला, क्योंकि अभी ये लिटिगेशन मजीद लेंथी हो सकती है। लेकिन इनकी अपील है चीफ जस्टिस से कि इनको जो है वो, अगर वो डिग्री के हक में हो गई है तो इनको कब्जा भी दिलवाया जाए।